रामायण सच है या कल्पना? इसी बात की खोज करने के लिए बीते साल आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। इससे राम सेतु कितना पुराना है ये तो पता लगेगा ही, साथ ही ये भी पता लग जाएगा कि आखिर वो मैन मेड है या नेचुरल। तमिलनाडु के रामेश्वरम आइलैंड पर हमें कई सारी रहस्यमयी चीज़ें दिखाई देती हैं। वहाँ के कुछ पत्थर तो पानी में तैरते तक नजर आते हैं। कहते हैं कि इन पत्थरों पर श्री राम लिखा हुआ है, इसीलिए ये पत्थर कभी नहीं डूबते हैं। रामायण हमारा इतिहास है या फिर एक बचकानी कहानी? इस टॉपिक से पूरा इंटरनेट भरा हुआ है। कई एक्सपर्ट्स ने तो भगवान राम को न जाने क्या क्या नाम दे रखे हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम धार्मिक नज़रिए से नहीं बल्कि इस तरह से देखते हैं कि आखिर रामायण हमें सिखाती क्या है। तो नंबर 1 है इंसानियत। आपने शिव धनुष की कहानी तो सुनी ही होगी। सीता स्वयंवर के दौरान कई महाबली शिव धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं मगर फेल हो जाते हैं। रावण जो कैलाश पर्वत तक उठा लेता था वो भी फेल हो जाता है, मगर श्री राम उस धनुष को उठा लेते हैं क्योंकि वो धनुष उठाने से पहले अच्छे से उसकी पूजा अर्चना करते हैं, जो ये दर्शाता है कि असली महाबली वो नहीं है जिसके पास शक्तियाँ हैं, बल्कि वो है जिसमें ईगो नहीं है। नंबर 2 है शबरी भगवान राम को अपने जूठे बेर खिलाती है ताकि श्री राम के हिस्से में सिर्फ और सिर्फ मीठे बेर ही आए। श्री राम जूठे बेर खाते हैं और कहते हैं कि वाह, मुझे तो मेरी माँ कौशल्या की आज याद आ गई। आज के लोग सोचते हैं कि अगर राम भगवान थे तो वो जूठे बेर क्यों खाते थे, वो भी आदिवासी सबरी के मुंह की निकाली हुई। मगर असल में श्री राम ये संदेश दे रहे थे कि जाति धर्म से कुछ नहीं होता है, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। नंबर 3 सत्यमेव जयते। भगवान राम की रावण पर जीत को सच्चाई की जीत माना जाता है। आज के लोगों को खुद से ये सवाल भी पूछना चाहिए कि आखिर वानरों ने राम जी का साथ क्यों दिया? क्यों जटायु ने अपनी जान गंवा दी श्री राम के लिए? तो इसका जवाब ये है कि उस वक्त श्री राम के साथ होना यानी कि सच के साथ होने के समान था। मौर्य और गुप्त साम्राज्य ने रामायण और महाभारत के आदर्शों पर ही अपने राज्य की नींव रखी थी। चोला राजाओं ने रामायण और महाभारत की टीचिंग्स को इंडिया के बाहर कंबोडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक पहुंचाया था, जिसके बाद इन देशों ने भी रामायण को अडॉप्ट कर लिया। आज आप इन देशों के कई सनातनी मंदिरों को देख सकते हैं। कुछ देशों ने तो रामायण को अपनी नेशनल बुक तक घोषित किया है। रामायण के आदर्शों पर चलकर ही छत्रपति शिवाजी एक महान राजा बने थे, जिससे हमें एक ही सीख मिलती है, वो ये कि कभी कभी हम सच और झूठ के पीछे इतनी तेजी से भागने लगते हैं कि भूल जाते हैं कि आखिर स्टोरी का मॉरल क्या है। आज हम रामायण सच है या झूठ ये जानने के चक्कर में उसके असली लेसन्स पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने किया वो महान बन गए। तो आपको क्या बनना है, महान या ये खोजने वाला कि रामायण सच्ची है या झूठी? ये आप डिसाइड कीजिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।